गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। हम लोग क्लास 10th की क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 पीयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ पर डिस्कस हो रही है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड को इन प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को क्या किए थे, डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग को डिस्कस करना है वो एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का डिस्कस करना है। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस लगाने हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाने। किस मेथड से लगाने हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाने हम लोग को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको डिटेल में विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो हम एग्जाम्पल में वहां पे क्या किए थे, डिस्कस किए थे। जैसे इस क्वेश्चन को वहां पे डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इसको भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। एक ये क्वेश्चन लिखा है इसको डिस्कस नहीं किया था, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इस क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे, और इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। उसको हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाते समय, एक्सप्लेनेशन करते समय आपको बताया था दो इक्वेशन हमारे पास होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पिक करेंगे, वहां से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। और एक वेरिएबल्स की वैल्यू जब निकल जाएगी तो दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बताया गया था। तो ये हमारा एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन में से किसी एक को पिक करेंगे, वहां से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब हम लेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। अब चाहे x की वैल्यू को निकाल लीजिए, चाहे y की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो हम x की वैल्यू को निकालते हैं, तो इसको ट्रांसफर करेंगे। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इस जो x की वैल्यू निकाला है उसे इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, फर्स्ट में पुट नहीं करना है, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। ओके, इक्वेशन सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो x के जगह पे पुट करेंगे। x के जगह पे पुट करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के जगह पे हम पुट करेंगे तो x के जगह पे ये पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को पहले लिख लेते हैं। अब x के जगह पे 14 माइनस वाई को पुट करना है। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 1y माइनस 1y, ये हो जाएगा 2y। और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 14। अब ये इधर पॉजिटिव है, दूसरे साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10/2, और y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा क्या, 5। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। अब y 5 आ गया तो ये इक्वेशन हमने बना के रखा है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। और इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, 9। ठीक, तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई, सॉरी ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी एक इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट से चाहे सेकंड से, किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पहले इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला है तो सेकंड में पुट कर दिया है। अगर आप सेकंड से निकालेंगे तो इसे किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। क्लियर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो एक्सरसाइज 3.2 का है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। वहां देखिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए, एक इक्वेशन है s माइनस टी, तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और हमारा दूसरा है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो ये दो इक्वेशन है।
तो अब थोड़ा सा आपको पता है कि यहाँ से वैल्यू निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर हम पहले इक्वेशन से देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर देखते हैं तो इजिली यस और टी की वैल्यू निकल सकती है। तो हम एस की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, टी को ट्रांसफर कर दीजिए तो एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, बना दीजिए इसे जो हमने बना दिया है। और वैल्यू निकल आई, तो वैल्यू निकल आई तो इजिली आप ध्यान दीजिएगा इस एस की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में एस के जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और जैसे ही एस के जगह पे पुट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इस एस के जगह पे इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो एस के जगह पे पुट करेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 3 2 जा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 6 है और ये 2t प्लस 3t 5t, इसका इधर गुणा होगा तो 36 हो जाएगा। 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर हो जाएगा 30 और t बराबर हो जाएगा 30 अपॉन 5। तो यहां से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, 6। अब t की वैल्यू 6 आ गई है तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड जो हमारे पास है s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस 6, यानी s की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको भी क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं। किसी एक इक्वेशन से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.2 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहां लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो अगर ध्यान से कर देखें तो ये जो इक्वेशन लिखा है वो इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखा है, दोनों सेम इक्वेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, बस अंतर क्या है, देखिए ये लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये लिखा है 9s। अगर इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 9x 3y इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों जो इक्वेशंस लिखे हैं वो इक्विवेलेंट इक्वेशन है, और इक्विवेलेंट इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां से अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू को निकालना है तो y को उधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ले आते हैं। तो y इधर निगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू हमको क्या होती रहेगी, मिलती रहेगी। तो इसका जो सोल्यूशन होने वाला है वो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है, इनफाइनेटली में जितनी x की वैल्यू रखेंगे उतनी y की वैल्यू हमको मिलती है। 0 रख दीजिए तो -3 मिलेगा, 1 रख दीजिए तो 0 मिलेगा, 2 रख दीजिए तो 3 मिलेगा। मतलब x के ऊपर डिपेंड है y, x की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, मिलती रहेगी। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलने वाला है वो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलने वाला है। क्लियर? तो ये सिंपल सा इस तरीके से सॉल्व कर देंगे और लिख देंगे इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ओके, तो ये हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को लेक्चर नंबर 2 में आपको एग्जांपल लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सॉल्व करके दिखाए थे। तो ये आप उस लेक्चर नंबर 2 को देखकर उसका सॉल्यूशन आसानी से क्या करते हैं, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे आप देखिएगा, जिससे आप लोग को डर बहुत लगता है, रूट वाला क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट्स होते हैं और वो आपको प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करते हैं कि सर रूट वाले नंबर को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो उसे देखिएगा, रूट वाले नंबर्स को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो हमारा जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है पहला,
जो 5√2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। और जो हमारा सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे सॉल्व करना है। तो जब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चाहे यहां से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल लीजिए, चाहे आप यहां किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल लीजिए, और इजिली हम क्या कर सकते हैं, यहां से निकालेंगे तो यहां पुट करेंगे, यहां से निकालेंगे तो यहां पुट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, तो अब हम यहां से वैल्यू को निकालते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ये इधर पॉजिटिव है, दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरे साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू को निकालेंगे तो √2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड जब भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई, एक किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू आ गई है तो इसको उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड √3x √8y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे पुट करना है हमको ये चीज। तो x की जगह पे जब पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, √3 इंटू एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, माइनस √3 अपॉन √2, ये हो जाएगा हमारा y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 3 अपॉन √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से यहां देखें तो यहां ध्यान से देखें तो इस टर्म में y कॉमन है, y को कॉमन ले लेते हैं तो y हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा उसे देखिए, माइनस अपॉन √2 माइनस √8 ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब y के साथ ये मल्टीप्लाई में है, अगर इसको हम दूसरे साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -3 √2 माइनस √8। अब आपको पता है अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आने वाला है क्या, 0। यानी y बराबर यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब y बराबर 0 हो गया तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड लिखा है माइनस √3 अपॉन √2y, y की वैल्यू हमारी हो गई है 0। तो अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो यहां पे जब 0 पुट करेंगे, यहां जब 0 पुट करेंगे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी आता है क्या, 0। तो यहां जो सोल्यूशन होगा वो x बराबर 0 और y बराबर 0 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा, रूट वाले क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 था। सबसे पहले इसको ट्रांसफर किया तो √2 इज इक्वल टू माइनस √3y, और यहाँ √2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में। x बराबर माइनस √3y अपॉन √2, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमने लिखा √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसको √3 का जो मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा अपॉन √2y माइनस √8y। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस वाले पूरे टर्म में y कॉमन है। क्या कॉमन है, y को कॉमन कर लिया, बाहर कर दिया, तो इन ब्रैकेट में जो बचेगा वो -3 अपॉन √2 माइनस √8। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो अगर इसको दूसरे साइड भेजना है तो हमें कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 0 के नीचे जाएगा, y इज इक्वल टू 0 अपॉन -3 अपॉन √2 माइनस √8। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस नंबर से 0 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला। तो यहाँ पे y बराबर 0 हो गया। तो अगर y बराबर 0 हो गया तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा है x बराबर माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y। तो इस y के जगह पे 0 रखेंगे
तो जीरो से जब गुणा करेंगे तो जीरो से किसी भी नंबर को गुणा करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है, जीरो आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम लोगों ने बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या किया, सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पार्ट में है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है उसे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है इसमें 3x अपॉन 2 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 सॉरी 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 अपॉन x 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है। तो इसे हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कैसे हम इस टाइप के इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन किताब में गलत लिखा हुआ है इस टाइप का, तो ध्यान दिए। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे इस किताब में रॉन्ग लिखा है। जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में, उसे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो किताब है इस किताब में गलत लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन है पहला है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, और जो दूसरा इक्वेशन है वो इस टाइप से x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। वो किताब में जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी किताब में इस टाइप का है, ठीक है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें, देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक और कर दें, इज इक्वल टू 12। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 3y 6 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया था, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास ये इक्वेशन दिया था, उसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एनसीईआरटी किताब का, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया। जो आपके लिए प्रॉब्लम होने सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 अपॉन 3 2 जा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करें, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि सारे इक्वेशन ऐसे ही मिलते थे हमें। और 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और 3 2 जा 6, और ये 6 दोनों इक्वल में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन नंबर 3 से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्थ में पुट करेंगे, यहां से निकालेंगे तो आप यहां पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में 6 को हमने डिस्कस किया, इसका सोल्यूशन सिर्फ नहीं किया। इस सोल्यूशन को आपको खुद से कंप्लीट करना है। अब इसके आगे चलते हैं। जो सेकंड पार्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.2 के सॉरी सेकंड क्वेश्चन में, हाँ एक वर्ड प्रॉब्लम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका एक्सरसाइज 3.2 का। फिर इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं जो आपको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन क्या क्या है उसको हम देखेंगे। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू
-24 और कह रहा है कि ये दो इक्वेशन है, क्वेश्चन रीड कर देना है, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24, hence find the value of m for which एक कंडीशन भी गिवन है इस क्वेश्चन में कि y = mx + 3 और यहां से आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो m की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है? m की वैल्यू पूछी गई है। तो m की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ओके, m की वैल्यू को कैसे निकालेंगे थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा अकेले इसलिए देखना पड़ रहा है बार बार हमें कि रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, ठीक है। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 और यहाँ पे कंडीशन की मैंने y = mx + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकाली। पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और x y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से हम वेल मेंटेन एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। देखिए यहां से या यहां से दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे उसे आप देखिएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं इस इक्वेशन को हम लेते हैं, यहां से हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो पहले इसको ट्रांसफर किया, 2x = 11 - 3y, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पहले इक्वेशन से निकाल लिया। अब पहले इक्वेशन से निकाला है तो फटाक से सेकंड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x की जगह पे। x की जगह पे पुट करेंगे 2 × 11 - 3y अपॉन 2 - 4y = -24। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 - 3y -4 = -24। अब ये 11 इधर पॉजिटिव है, दूसरे साइड भेज दीजिए। तो दूसरे साइड जब भेजेंगे तो ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -3y -4 = -24 - 11। और आपको पता है -24 और -11 को ऐड करेंगे, -3 - 4 को ऐड करेंगे तो -7 और ये -35, ये प्लस हो जाएगा तो y = 35/7 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी y = क्या आ जाएगा। अब y = 5 आ गया है तो y = 5 आ गया, फटाक से यहाँ पुट कर दो। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे x = 11 - 3 × 5 अपॉन 2, x = 11 15/2 और आपको पता है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा अपॉन 2, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -2 हो गया। तो वैल्यू ऑफ y इज 5 एंड वैल्यू ऑफ x इज 2। तो अब वहां पे हम पुट करते हैं, तो वहां पे हमसे पूछा गया है m की वैल्यू। जब m की वैल्यू आपसे पूछा गया है तो बेटा आपको ध्यान रखना है m की वैल्यू निकालने के लिए हमें y चाहिए था, तो y = mx + 3 है ये कंडीशन। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास आई है 5, m निकालना है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 + 3। तो पहले 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 5 - 3 = -2m, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा -2m। अब 2 के साथ -2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो 2/-2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो m = कितना आ जाएगा, -1। m = कितना आ जाएगा, -1। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला है, इसको सेकंड में x के जगह पे पुट कर दिया है। x के जगह पे पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 - 3y -4y = -24। 11 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर पॉजिटिव है, दूसरे साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, -3 - 4 तो -3 - 4 -7 हो जाएगा और ये -35 तो माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, y = 35/7 तो y = क्या आ जाएगा, 5। तो वैल्यू ऑफ y 5 आ गया, तो इसे उठा के फटाक से यहाँ पुट कर देंगे। जैसे y की जगह पे पुट करेंगे तो x = 11 - 3 × 5/2, x = 11 - 15/2, x = -4/2, वैल्यू ऑफ x = -2, वैल्यू ऑफ x = -2। अब ये कंडीशन है y = mx + 3, तो y की वैल्यू रख दिया
और x की वैल्यू रख दिया। अब पहले इसको ट्रांसफर किया तो 5 में से 3 गया, 2 बचा और ये -2m। अब ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड डिवाइड में जाएगा, तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा कंडीशन आया है m इज इक्वल टू 2/-2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो वैल्यू ऑफ m इज -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया एक्सरसाइज 3.2 का। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट हैं और 6 जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 6 वर्ड प्रॉब्लम है, आज 1 और 2 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कहते हैं एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि आज अकेले हैं, थोड़ा सा हमें देखना भी पड़ रहा है और कि वीडियो रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। ओके क्लियर, तो ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूरा पार्ट एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। जो पार्ट्स हमारे पास हैं थर्ड में 6 वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम में किस तरीके से क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और क्या कहते हैं फिर बेसिक्स, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि आप मीनिंग समझ नहीं पाते हो उन क्वेश्चंस के और उन क्वेश्चन को फिर क्या कहते हैं सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, फिर आपको मीनिंग बताएंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। कह रहा 2 नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस क्या है 26। तो सबसे पहली चीज नंबर को लेट करेंगे, लेट 2 नंबर इज x एंड y। 2 नंबर को हमने लेट कर लिया, 2 नंबर है x एंड y। अब उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, बार बार क्वेश्चन को जब तक मीनिंग ना जान पाए तब तक 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 26। यानी कंडीशन है यहाँ पे x बड़ा होगा y से, x बड़ा है y से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गया पहला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया है उसको हमने फॉलो किया। सेकंड पे आते हैं कंडीशन पे, एंड फिर और कुछ लिखा हुआ है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो ये हमारा पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कंडीशन नंबर सेकंड, जो मान लेते हैं पहला नंबर जो x है वो y का 3 टाइम्स है। y का कितना टाइम है 3 टाइम्स है। y का कितना टाइम है 3 टाइम्स है। तो y का अगर 3 टाइम्स है तो x बराबर 3y। अब वैल्यू ऑफ x हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ y इज 13। तुरंत मिल गया, वैल्यू ऑफ y कितना है 13। अगर वैल्यू ऑफ y 13 है तो जो x होगा, ये कंडीशन लिखा है x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 39। क्लियर, अब देखिए कंडीशन को चेक करना है कि जो कंडीशन है क्या है इस पे फॉलो हो रहा है। तो अगर 39 और 13 का डिफरेंस देखें तो 39 13 का जो डिफरेंस है वो 26 आ रहा है। ठीक है, जो x की वैल्यू आई है क्या 3 टाइम्स y है कि नहीं है, तो आपको पता है कि 13 3 जा 39 होता है। यानी जो हमें कंडीशन मिला था कि 2 नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो वो जो नंबर होगा वो 13 हो क्या होगा 39 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड का। अब आएंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे और जो सेकंड क्वेश्चन है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो आधे घंटे से लगभग ज्यादा होने वाली है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा और बाकी जो 4 क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ओके,
उसके लिए एक वीडियो एक्सप्लेन कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। तो जो थर्ड का सेकंड पार्ट है उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे क्या है थर्ड का सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, तो फाइंड देम। तो सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है सप्लीमेंट्री के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। अगर दो नंबर सप्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब उन दोनों नंबर का सम 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल को लेट कर ले, दो एंगल सप्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y जो हमारे हैं वो कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी x प्लस y का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कंडीशन? कंडीशन कह रहा है कि इफ लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब उसके कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये स्मॉलर एंगल है और ये ग्रेटेस्ट एंगल, लार्जर वाला एंगल, यानी x बड़ा है किससे? y से। तो उसके कहने का मतलब है जो लार्जर वाला एंगल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। जो लार्जर वाला एंगल है, मतलब x अगर बड़ा है तो x की जो वैल्यू है वो y से 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब x की जगह पे पुट कर दीजिए फटाक से। जैसे x की जगह पे पुट करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, एक y छूट गया हमारा। y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1y कितना y? प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू 162। तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 81 डिग्री। यानी जो हमारा स्मॉलर एंगल आ गया, यानी जो y आ गया वो 81 आ गया। तो स्मॉलर 81 है, तो ग्रेटेस्ट यानी लार्जर वाला x इज इक्वल टू y प्लस 18, वैल्यू ऑफ y इज 81, तो वैल्यू ऑफ x इज 81 प्लस 18 डिग्री। x बराबर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अगर इन दोनों के सम को हम देखेंगे तो इन दोनों का जो सम आने वाला है वो 180 डिग्री आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सप्लीमेंट्री एंगल से। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो 99 81 इज इक्वल टू 180, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री थे। कंडीशन यहाँ था जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा। इस एक्सीड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, यानी जो लार्जर वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा था? 18 ज्यादा था। और ये वाली कंडीशन यहाँ पुट कर दिया गया, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1y 2y प्लस 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा। और 2y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू y प्लस 18, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, यानी x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये लार्जर एंगल हो गया, स्मॉलर एंगल हो गया, और कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस 18 का है, यानी जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, या कह सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस 18 होना चाहिए, और दोनों का सम 180 डिग्री है, इसलिए सप्लीमेंट्री, यानी जितने कंडीशन यहाँ लिखे सारे कंडीशन क्या हो रहे हैं? फॉलो हो रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेनेशन। और आपको हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया, फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया, सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन किया, और थर्ड के 2 पार्ट को एक्सप्लेन किया। अब इन एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, इसे दोबारा डिस्कस कर दीजिए। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।